तो आप इन बैलों को देख के आज की कहानी का थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा ही सकते हैं। खैर चलो कोई नहीं, आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह सुबह इस मोई को अपने कंधों पर उठाकर मैं चल पड़ता हूँ ताऊ जी के घर बैलों को लाने के लिए। तो आधे रास्ते में मैं इसे सड़क के निचली तरफ रख देता हूँ, जहाँ से आधा रास्ता मैं इस बाइक पे पूरा करता हूँ, और जहाँ उतर के सबसे पहले मैं मिलता हूँ इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया से। जिसके बाद ये मुझे लोहड़ी के दिन बने हुए इन लड्डुओं को देते हैं, जिसे फटाफट से मैं खा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ इन बैलों को लेकर। तो आधे रास्ते के बाद ये बैल कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रहे थे, जिसका कारण रोड पर चलने वाली ये गाड़ियाँ थी, जिससे ये बहुत डरते हैं और दौड़ते हैं और साथ में मुझे भी दौड़ा रहे थे। जिसके बाद हम अपनी खेतों में पहुंच जाते हैं, पर इनकी रस्सियाँ मेरे हाथों से छूट जाती है, पर फिर भी ये अपनी सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले इनके कंधों पर ये जुंगड़ा, उसके बाद मोई लगा देता हूँ और अपना आज का काम शुरू कर देता हूँ। मैं पहले मोई इसलिए दे रहा था क्योंकि खेत में एक तरफ बहुत सारे ढेल थे, जिन्हें पहले तोड़ना था और खेत को बराबर करना था, जिसलिए मैंने सबसे पहले मोई लगाया। जिसे पूरा करते ही फटाफट से मैं इनमें फिर से हल को जोड़ देता हूँ और अपना आज का काम फिर से शुरू करता हूँ, जो कि हल जोतने का रहता है। तो आप इन बैलों की गति को देख के ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं, अगर आप गांव से हैं, कि ये आज काफ़ी दिनों के बाद खेत में काम करने के लिए उतरे हैं, जिनका फटाफट से मैं फ़ायदा उठाता हूँ और अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ। आप भी अगर गांव से हैं तो ये सारी बातें और ये काम आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि एज यूजुअल आप भी ऐसे ही काम अपनी ज़िंदगी में करते होंगे। तो अभी तक मैं इन बैलों को रेस्ट दे रहा होता हूँ, क्योंकि माताजी अकेले इन ढेलों को तोड़ रही होती है, जो कि बहुत ही मेहनत का काम होता है, जिसे पूरा करने के बाद मैं इस हल को यहाँ से निकालता हूँ और इसकी जगह इस मोई को दोबारा लगाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस खेत को समतल करने का काम होता है और उसके बाद मुझे इसमें फिर से एक बारी हल लगाना है। तो फटाफट से मैं इनमें यहाँ पे मोड़ता हूँ और अपना काम फिर से शुरू करता हूँ। और अब अगर आप देख रहे होंगे तो पहले के मुकाबले अब खेत कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अब इसमें ढेलों की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, जो मैंने मोई से तोड़ दिए हैं। जिसके बाद फटाफट से मैं फिर से हल जोड़ देता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ, लेकिन इस बारी मैं काम खेत के निचली साइड से शुरू कर रहा हूँ। और फटाफट से इस काम को पूरा करने के बाद खेत की कंडीशन आप देख ही सकते हो कि पहले खेत में ढेल थे और अब खेत की मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। जिसके बाद का काम लास्ट और अंतिम बार इस मोई को फिर से देने का होता है, जिसके बाद खेत बिल्कुल अच्छी दिखने लगेगी। ये सारी मारामारी किस लिए हो रही है, ये मैं आपको अगली आने वाली कुछ वीडियो में बताऊंगा। और अब आप देख ही सकते हैं कि पहले के मुकाबले खेत की कंडीशन और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो बस फटाफट से पहला काम इन बैलों के ऊपर से इस बोझ को हल्का करने का होता है, जिसके बाद मैं इस एक पैर को पकड़ के वहाँ से चल पड़ता हूँ। अब एक पैर को पकड़ने का कारण ये है कि दूसरा उसके पीछे अपने आप चलता है, तो बस इसीलिए मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। और ये रही हमारी माता जी, जिन्होंने आज के काम में हमारा पूरा साथ दिया। और आधे रास्ते में इनको यहाँ से अलविदा कह के, क्योंकि ये यहाँ से घर के लिए शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि इन्हें घर में बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं इन्हें जल्दी भेज देता हूँ और मैं वहाँ से इन बैलों के साथ सीधा इनके घर में पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे ताऊ जी मेरा वेट कर रहे होते हैं। और इन बैलों को फटाफट से मैं इनके जगह पर बांध के मैं वहाँ से इन्हें बाय बाय करके वापस घर आ जाता हूँ और रास्ते में इस जुंगड़े को अपने कंधों पर उठाकर वापस घर की ओर चलता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।